तो गाइस जिनके जंगड़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं वैगनआर का रिजर्व टेस्ट, यानी कि रिजर्व में कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। ये देखिए, अभी ये थोड़ी देर पहले इसकी ये होती है ना पेट्रोल की टंकी होती है, उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी, यानी कि अब ये गाड़ी रिजर्व में लग चुकी है। और ये हमने इसकी ट्रिप 0 कर दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम पेट्रोल गिरवाना भूल जाते हैं और फिर हमको पता लगता है कि गाड़ी में पेट्रोल कम है और फिर अचानक से हमको याद आता है कि पेट्रोल गाड़ी में गिरवाना है और फिर पेट्रोल पंप नहीं मिलता आसपास। हो सकता है कि कई बार, क्योंकि कई बार ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ आसपास पेट्रोल पंप नहीं होता, तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व में कितना किलोमीटर चल सकती है हमारी गाड़ी। ये मारुति की गाड़ी है वैगनआर। तो लगभग मारुति की सभी गाड़ी एक सा एवरेज देती है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है क्योंकि सबका सिस्टम तो सेम होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सेम है। तो आप ये और भी किसी गाड़ी पे एप्लीकेबल कर सकती हो, थोड़ा बहुत लगभग इसी का रफली अंदाज़ा आप लेके चल सकते हो मारुति की दूसरी गाड़ियों में। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी पेट्रोल पे और सीएनजी पे दोनों में आती है, तो ये देखिए ये गाड़ी अभी हम पेट्रोल पे लगा रखी है हमने और पूरे रास्ते पेट्रोल पे ही गाड़ी चलेगी। तो चलिए, ये देखिए गाइस, एसी 1 नंबर पे ऑन है। तो गाइस ये देखिए, अब हमारी गाड़ी का पेट्रोल मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है रिजर्व का, क्योंकि रेस दिए पे काम तो कर रहा है। अभी एकदम से बीच में क्या हुआ था कि रेस काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब फिर से काम करने लग गई। तो चलिए देखते हैं कितना और किलोमीटर चलती है। 25 किलोमीटर तो चल चुकी है। तो ये देखिए, अब बिल्कुल इसका पेट्रोल कम हो चुका है। कभी कभी रेस काम कर रही है और कभी नहीं काम कर रही। तो अभी अपने मोमेंटम से जा रही है। देखिए, अब मैंने रेस दी, ये काम किया, अब छूट जाएगी अपने आप रेस, देखना। ये देखिए छूट गई। तो ये फिर से काम किया। अब वैसे मैंने रेस से पैर हटा लिया है, ब्रेक पे पैर लगाया है। तो अब देखते हैं कि चलती है या नहीं। मिसिंग सी करने लगी अब इंजन, यानी कि इंजन थोड़ा मिसिंग सा करने लगा है। नॉर्मल जैसे चलती है वैसे नहीं चल रही है। तो ये देखिए, हमारी गाड़ी का पेट्रोल अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ब्रेक भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, बस रेस काम नहीं कर रही है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट में गाड़ी को रोक लेते हैं, लेफ्ट में तो ठीक नहीं रहेगा। राइट में जाके गाड़ी रोक लेते हैं और मैं आपको रेस देके दिखाऊंगा रेस काम करती है या नहीं। ये देखिए, कभी कभी काम कर रही है, कभी कभी नहीं, लेकिन अभी इसने बिल्कुल दम तोड़ देता है यहाँ पे। तो अब हम और नहीं चलेंगे गाड़ी को। ये देखिए, मैं रेस दे रहा हूँ तो काम तो कर रही है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, चला ही लेते हैं, देखते हैं कि कितना चलती है। और 27 तो चल चुकी है। तो ये देखिए अब रेस ने काम करना बंद कर दिया। देखिए मैं रेस दे रहा हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। तो डिगेट डाउन करके देखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और क्लच ब्रेक सब काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग भी काम कर रहे हैं,
बस रेस काम नहीं कर रही है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, दिखाना ज़रा। ये देखिए मैं रेस दे रहा हूँ, बिल्कुल रेस दे दी पूरी, आवाज़ भी आ रही होगी आपको, लेकिन रेस ने कुछ भी काम नहीं किया। और पावर स्टीयरिंग जो होता है वो भी थोड़ा सा कम काम कर रहा है, यानी कि थोड़ा हार्ड सा हो चुका है स्टीयरिंग। तो अब चलिए हम गाड़ी को रोक लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए पूरा 28 किलोमीटर गाड़ी चली है। मैं स्टार्ट करके देखता हूँ गाड़ी को, देखना पेट्रोल पे है, दिखाना पेट्रोल पे है। देखिए गाड़ी अभी CNG की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, पेट्रोल पे है। और ये देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं, ऊपर दिखाओ 28 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी। ये देखिए फिर से गाड़ी स्टार्ट हो गई, अभी बंद हो गई थी। रेस भी काम कर रही है, क्या हो रहा है। तो गाइस जी हम भी पागल बन चुके हैं अब। अभी गाड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है पेट्रोल पे ही। तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि जब गाड़ी थोड़ा एंगल में होती है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लेफ्ट में रोकी थी, तो गाड़ी थोड़ा एक साइड को थोड़ा सा ऐसे हो गई थी, एक साइड को झुक गई थी। तो मेरे हिसाब से उसके फ्यूल पंप में थोड़ा बहुत 10-20 ml पेट्रोल चले गया होगा, और फिर उसने फिर से पेट्रोल दे दिया गाड़ी को। तो मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है। तो अब गाड़ी की रेस काम नहीं कर रही है, देखिए फिर से। तो बस यही है, अब मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक लेता हूँ सेफली। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गाड़ी रोक लिया है। ये देखिए मैं रेस दे रहा हूँ और फिर से रेस काम नहीं कर रही है, देखना दिखाना, रेस काम नहीं कर रही है। मैं रेस दे रहा हूँ, बिल्कुल रेस काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पे हम गाड़ी रोक लेते हैं। स्टीयरिंग भी काम कर रहा है वैसे, पावर स्टीयरिंग। हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली है। और ये देखिए टोटल 28.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ये देखिए 28.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और मेरे हिसाब से अगर आप इमरजेंसी में चलाते हो तो ये इससे ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि आप AC नहीं चलाओगे। इमरजेंसी में हमने AC चला रखा था, तो ये अगर AC चलाते हैं तो ये 35-40 किलोमीटर चल जाती है आराम से। तो अब स्टार्ट करके देखते होती है नहीं है। ये देखिए स्टार्ट तो हो गई, लेकिन बंद हो गई। स्टार्ट हो गई गाड़ी फिर से, और बंद भी नहीं हुई। तो देखते हैं, रेस देके देखते हैं। रेस भी काम करी है। तो वो ही हुआ है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके फ्यूल पंप में थोड़ा बहुत तेल फिर से चला गया है। तो ऐसा बार बार करना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी गाड़ी के लिए। तो चलिए इसको बंद ही कर देते हैं। 28 किलोमीटर, आप 30 मान लीजिए, मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक चलेगी, और बिना AC के चल जाएगी तकरीबन 35-40 किलोमीटर मेरे हिसाब से। तो रिजर्व में इतना चलती है गाड़ी। और ये देखिए ये दिखा रहा है 28.4, और अगर आप इसको बिल्कुल झकझोर मार के चला लेंगे तो 30 किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन फ्यूल पंप ख़राब होने का खतरा है अगर बार बार ऐसा करोगे तो, क्योंकि फ्यूल पंप तभी सही रहता है जब वो पेट्रोल में डूबा रहे। तो चलिए ये था कुछ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।